हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग करेंगे साथ में मिलकर निफ्टी 50 का एनालिसिस, जिससे हमारा बिगनर भाई जो है वो भी सीख पाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं मार्केट में एंड कैसे मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा। एंड जिसने भी ये वीडियो देख रहा है भाई, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार जाके सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पर डे आपको एनालिसिस देता हूँ, वो आपको समय पर मिल जाए। एंड इसी के साथ स्विंग स्टॉक्स भी बताता हूँ। कल मैंने ऐसे 3 स्टॉक्स बताए थे, आप देख सकते हो यूट्यूब के शॉर्ट्स पर। वो आप जाकर उसका रिजल्ट देखो। कोई स्टॉक 5% तो कोई स्टॉक 4% ऐसे भाग चुका है। एंड कल के लिए, क्योंकि ये वाली रैली तो आपसे मिस हो चुकी है, अब मैं आपको कल के लिए 3 ऐसे स्टॉक दे रहा हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स पर एंड इंस्टाग्राम रील्स पर। दोनों आईडी मेंशन है, जाकर आप बायो से लिंक ले सकते हो इंस्टाग्राम की। तो आप वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको पर डे स्टॉक्स मिल जाएंगे कि कौन से स्टॉक्स में कल रैली हो सकती है, तो मैं वहाँ पे डालता हूँ, तो आप वहाँ से जाके एक बार वीडियोस को भी देख सकते हो। एंड ये कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ मेरा ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी 50 का एनालिसिस एक बिगिनर कैसे करें। सबसे पहले क्या किया जाता है कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कुछ टूल्स ले लेंगे, जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल रे हो गया, ठीक है, इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, एक्सटेंडेड लाइन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल चैनल इंपॉर्टेंट है। आप इन सबको स्टार कर लोगे और इजीली देखो आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। इसी के साथ इसमें से आप क्या लोगे, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लोगे एंड ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन लोगे। इनका भी यूज बताऊंगा कैसे किया जाता है। ठीक है, बाकी ये अभी आपके इतना इंपॉर्टेंट काम में नहीं आएंगे। तो अब आ जाइए आप यहाँ पे, ये हो गया लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, अपन इन दोनों को भी ले लेते हैं यहीं पे। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, ये होता है रेक्टेंगल, जहाँ से अपन लोग जोन बनाते हैं। ठीक है, वो जोन के लिए बहुत काम आता है। एंड इसके साथ एक पाथ, मतलब कैसे मार्केट मूव कर सकता है, हमें तो ये जरूरत होती है। इसके साथ आर्क की भी जरूरत होती है, ट्राइंगल की भी जरूरत होती है, बट इसका यूज थोड़ा हम बाद में सीखेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। इसके साथ ये होता है टेक्स्ट, यहाँ से अपन लोग ये टेक्स्ट लिखा है ना मैंने, ये लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लिया, यहाँ बॉक्स छोड़ा, यहाँ कुछ भी टाइप कर दिया, तो ये टेक्स्ट लिख गया यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से टेक्स्ट आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 के एनालिसिस में सबसे पहले अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्कआउट करेंगे। सपोर्ट वो होता है जहां से प्राइस बार बार बाउंस बैक हो। कहने का मतलब ये है, इस जगह पे देखोगे आप, बार बार प्राइस बाउंस बैक हुआ, दोबारा बाउंस बैक हुआ, जब मार्केट इसी लेवल पे दोबारा आया, अगर आप इस लेवल को मार्कआउट करोगे, आप देखोगे पहले इस लेवल से मार्केट ऊपर चला गया था, इसको सपोर्ट बोलेंगे। यहीं से दोबारा फिर सपोर्ट लिया एंड इस लेवल से मार्केट दोबारा अपने आप को सस्टेन कर रहा है, मार्केट ऊपर की साइड धकलने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये सपोर्ट लेवल अच्छा है, स्ट्रांग है। इसके साथ साथ अब अपन क्या मार्क करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, जहां से प्राइस बार बार डाउन आ जाए, नीचे की साइड आ जाए। वो कौन सा ऐसा एरिया हो गया, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं एक अच्छा सा एरिया, हाँ, इस एरिया को अपन लोग अगर लगाते हैं, आप अच्छे से देखोगे कि यहाँ से प्राइस पहले क्या हुआ, कैसे डाउन आया। आप एक चीज़ अच्छे से देखो, मार्केट यहाँ से डाउन आया, दोबारा से फिर डाउन आया, फिर यहाँ डाउन करेक्शन किया, यहाँ देखो कि फिर से डाउन आया, फिर डाउन आया, यहाँ पे देखो फिर डाउन आया। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब होता है प्राइस को नीचे ढकेलना, सपोर्ट का मतलब होता है प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करना। ठीक है, अपन इसमें इंपॉर्टेंट 1 डे के टाइम फ्रेम पे सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। जैसे कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये भी है, क्योंकि मार्केट यहाँ से प्राइस को अप साइड ले गई थी, आप देखोगे यहाँ से प्रॉपर अप साइड गया, फिर दोबारा से मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाया। अभी मार्केट क्या कर रहा है, बेसिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है मार्केट के लिए। अगर मार्केट के अपन इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं, तो मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये जोन है, ये जो जोन कहलाएगा कौन सा, 24,500 का जोन। ठीक है, 24,500 और 500 से लेकर 600 तक का एक ये जोन है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार तो रिसेंट टाइम पे रिजेक्ट करके मार्केट प्राइस नीचे आ चुका है। ठीक है, तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। क्यों, और एक चीज और है, यहाँ पे ये जो 24,500 है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में भी करेक्ट दोबारा फिर से थोड़ा बहुत हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो हमारे 1 डे के टाइम फ्रेम पे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल चुके हैं। अब अगर थोड़े और लेवल्स लगाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये विक्स है, यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है।
मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, तो हमारे लिए एक सपोर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने इसको भी मार्कआउट कर लिया। अब हम चले जाएंगे इससे छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 1 हावर के टाइम फ्रेम पे। तो अपन अब क्या करेंगे, 1 हावर के टाइम फ्रेम पे जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो उन सभी को मार्कआउट कर लेंगे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, मैंने सपोर्ट को मार्क किया, फिर गया था, तो ये हमारे लिए देखो सपोर्ट कैसे बनाते हैं, 1 2 3, जितने जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट कनेक्टेड हो उसको सपोर्ट बोलते हैं। और जहां से मार्केट डाउन आए और पॉइंट कनेक्टेड होने चाहिए, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार पॉइंट कनेक्टेड है ना, तो यहाँ से मार्केट डाउन आ रहा है, तो हमारे लिए एक ये रेजिस्टेंस हो चुका है, ठीक है। अब इसके साथ अपन क्या करेंगे, मार्केट ने यहाँ से गैप अप ओपनिंग दी थी, प्रॉपर तरीके से गैप फिल किया, गैप फिल करने के बाद मार्केट ऊपर की साइड रैली करते हुए अब जा रहा है। अब अपन क्या देखेंगे इसमें, मार्केट कैसे मूव कर सकता है। देखो 1 हावर के टाइम फ्रेम पे जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं अपन उनको भी मार्क आउट करेंगे। जैसे कि एक ये यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, यहाँ से फिर सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, और यहीं से आप देख रहे हो कि जो पहले सपोर्ट बन के ऊपर ले जाने का मार्केट काम कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम किया, एंड यहाँ देखो मल्टीपल टाइम 1 2 3 4 4 बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन के पास आ चुका है। अब देखना यह है कि मार्केट यहाँ से कैसे मूव कर सकता है। यहाँ पे हम और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाएंगे। अब लगाएंगे अपन 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब आप एक चीज देखोगे कि मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो सारे अपन मार्कआउट कर चुके हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, अब अपन को वो प्रिडिक्ट करना है। तो वो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, चलो मैं आपको वो भी सिखा दे रहा हूँ। इसके लिए आप क्या करोगे, एक दिन का पूरा मार्केट, 2 दिन का मार्केट, एंड ये आ गया अपना तीसरे दिन का मार्केट, यानी कि अपन 25 तारीख से लेके 22 नवंबर से लेके कम से कम 4 5 दिन का यहाँ पे मार्केट देखने को मिल चुका है हमें। और यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिल चुके हैं। अभी मार्केट कहाँ पे खड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल के पास खड़ा हुआ है। देखो मार्केट में दो तरह के ट्रेडर, दो तरह की साइकोलॉजी होती है। एक तो वो जो मार्केट को सीधा एक सीधी वे में लेके जाए, कहने का मतलब ये है कि मार्केट मान लो गैप अप ओपनिंग देता है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, मान लो मार्केट कहाँ के ओपनिंग देता है, ग्रैप अप इस लेवल के ऊपर देता है, तो मे भी थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करके यहाँ सपोर्ट ले ले, दोबारा से फिर मार्केट इस तरीके से वेव बनाता हुआ ऊपर की साइड चला जाए, ठीक है। एक तो मार्केट इस तरीके से काम करता है। एंड दूसरा मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट के एक वे और होता है कि मार्केट मान लो क्या करेगा, ऊपर से खुलेगा गैप अप होके, ठीक है, नीचे आएगा डाउन, पर प्रॉपर तरीके से रिजेक्शन लेगा यहाँ से और मार्केट फिर से गिर जाएगा। एक इस तरीके से मार्केट काम करता है, ठीक, इस तरीके से सपोर्ट बनाकर आपको ट्रैप करेगा, और ट्रैप करने के बाद मार्केट यहाँ को ब्रेक डाउन करेगा, रीटेस्ट करके फिर से गिर जाएगा। रीटेस्ट किसको बोलते हैं, ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता ये सारी चीजें तो मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप जाकर उसको चेकआउट करो। आइकन बटन पर लिंक आ रही हो पूरी प्लेलिस्ट की, आप वहां से जाके सारी वीडियोस को देख सकते हो अच्छी तरीके से। जिस भी टॉपिक पे समझ ना आए आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। तो अब मैं आपको और चीज़ें कुछ सिंप्लीफाई कर दूं। रिटेस्ट क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ मार्केट यहाँ से बाउंस बैक देता है, मान लो मार्केट ने इस लेवल को बाउंस बैक दिया, मार्केट ने इस लेवल को ऐसे करके बाउंस बैक दिया, और ये देखो रेड कैंडल आके रिटेस्ट हुई ना, तो इसको बोलते हैं रिटेस्ट। इस तरीके से ऐसा मूव आ गया मार्केट में। अब क्या हो सकता है, ट्यूसडे वाले दिन मार्केट क्या कर सकता है, सबसे पहले तो हमारे लिए एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बट एक ही रेजिस्टेंस पे बार बार मार्केट मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, तो मे भी मार्केट कल इसको ब्रेक करके अपसाइड निकल जाए। बट यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हो आप, क्योंकि असली जो ट्रैप किया जाता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही किया जाता है। कहने का मतलब है कि मार्केट हो सकता है मे बी कल इस लेवल को ब्रेकआउट दे, 337 के लेवल को इस तरीके से, ठीक है, और आपको प्रॉपर रिटेस्ट पे आपसे एंटर कराए, इतना ऊपर और निकाल के मार्केट दोबारा से इस तरीके से फॉल कर जाए, फिर इसके बाद मार्केट भले ही डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर निकल जाए। तो मे भी आपको पहले थोड़ा देखना होगा मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, इसी जगह पे ओपनिंग देता है, तो मे भी मार्केट यहाँ सपोर्ट बनाएगा, थोड़ा सा आपको पुल बैक देगा, फिर दोबारा से नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आपके स्टॉप लॉस होते हुए, और इस तरीके से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है ना, इससे होगा कॉलर के, कॉलर साइड के स्टॉप लॉस हिट,
फिर इसके बाद डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा, तो इससे लोगों को लगेगा रिटेस्ट पर एंट्री कर लो, लेकिन यहाँ पे क्या है, पुट वाले लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे पुट के लिए। बट मार्केट क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर निकलेगा, जिससे क्या होगा, पुट वाले लोगों को भी नुकसान होगा और मार्केट अपनी कॉल की डायरेक्शन में चला जाएगा। इस तरीके से मार्केट काम कर सकता है गैप अप में। एंड मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो मार्केट जब तक इस रेंज के ऊपर ना निकले, यहाँ पे कंसोलिडेट ना करे। कंसोलिडेट का भी मतलब मैं आपको समझा दूं। मान लो फ्लैट ओपनिंग हुई, इस तरीके से रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, इस तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे जो भी कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करती है ऐसी जगह पे, फिर इसके रिटेस्ट पे आप एंटर करोगे, यहाँ तक के टारगेट आप रख सकते हो। एंड इसके साथ साथ अब एक चीज थर्ड आपको तरीका बता दूं क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो इसमें क्या होगा, जो ये नीचे से प्रॉपर तरीके से यहाँ से किसी ने बाय किया होगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये किसी ने देखो पूरा प्रॉपर तरीके से बाय करके ऊपर लेके गए मार्केट को, तो जिसने ये सब बाय किया होगा इन सबके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, नीचे की तरफ होंगे। ठीक है, तो मार्केट में जैसे ही इन बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे, मार्केट थोड़ा सा यहाँ से, जैसे देखो ये लोग बायर्स हैं, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, अपने क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ करेंगे। इससे क्या होगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा इस तरीके से, और फिर हो सकता है मे बी रिटेस्ट ले, और फिर आपको थोड़ा ऐसा लगेगा गिरने वाला है मार्केट, बट मे बी मार्केट इस तरीके से आपको उल्लू बनाता हुआ ऊपर की साइड निकल जाए, तो मार्केट में भी इस तरीके से भी चल सकती है। आपको सबसे अच्छा पॉइंट ये देखना है कि मार्केट में स्टॉप लॉसेस कहाँ अवेलेबल है, मार्केट में बायर्स उठाने में इंटरेस्टेड है या सेलर गिराने में इंटरेस्टेड है, वहीं पे जहां सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होगा मार्केट, वहां मार्केट नहीं जाकर उल्टी डायरेक्शन में जाता है, तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट वही होगा। जैसे कि सबको ही लगेगा ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। अगर सिनेरियो बार बार गिरने का बना रहा है, तो आप समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से फटने वाला है ऊपर की साइड, और यहाँ आके मार्केट डायरेक्ट फट जाता है, तो समझ जाना मार्केट यहाँ से गिरने वाला है आराम से। और यहाँ मार्केट कंसोलिडेट होता है, ब्रेकआउट देता है, प्रॉपर रिटेस्ट देता है, और 1 घंटे की टाइम फ्रेम है, आधे घंटे की टाइम फ्रेम पर आप एक कैंडल देखना जो इसके ऊपर क्लोज हो, अच्छे से लेवल को रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर जा रही हो, तब आप इसमें एंटर कर सकते हो अप साइड के लिए। नहीं तो मेरा व्यू यहाँ से डाउन साइड के लिए है कि मार्केट इस तरीके से अप जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर निकालेगा, और मार्केट इस तरीके से आपको फंसा के बाद मार्केट ऐसे गिर जाएगा। तो मे भी मार्केट में आप बी कॉशियस रहिएगा, इस तरीके से मार्केट चल सकता है कल। निफ्टी फिफ्टी का ये मेरा एनालिसिस है। और अगर आप देखोगे कल क्या हो सकता है, मार्केट में सबसे ज़्यादा जो लग रहा है वो उसमें गैप अप ओपनिंग लग रही है कि मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग आएगी। तो ये हो चुका है निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस अपना। अब मैं बताऊंगा आपको किसका, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी, ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, इससे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्कआउट किया जा सके। ठीक, अभी इसमें क्या है, देखो मार्केट में एक चीज आपको बता दूं, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट गिर सकता है, क्योंकि मार्केट इसमें अभी देखो ये सबसे ज्यादा पॉइंट बार बार कनेक्टेड है ना, तो इसको हम बनाएंगे अपना रेजिस्टेंस। ये देखो बार बार गिरा है मार्केट यहीं से, तो अपना ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड अपना बनाएंगे सपोर्ट, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ सबसे पहले, ये हो गया अपना सपोर्ट। इस रेंज में मार्केट बीच में कामकाज कर रहा है, बट आप एक चीज और देखोगे, अभी मार्केट में एक गैप एरिया है, ये रहा गैप एरिया, ये रहा प्रॉपर गैप एरिया। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से मार्केट इसको फिल करने जरूर आएगा। आप एक चीज देखोगे कि मार्केट भी ऊपर जा रहा है, निफ्टी भी ऊपर जा रही है, बट निफ्टी ने अपना गैप एरिया को फिल कर लिया है, बट अभी इसने अपने गैप एरिया को फिल नहीं किया है, तो मे बी मार्केट कल दोबारा से डाउन आ सकती है अपने गैप एरिया को फिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स मार्केट को उठाने का काम कर रहे हैं, तो इनके जो स्टॉप लॉसेस है वो नीचे होंगे यहाँ पे, तो मे बी मार्केट कल गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे गिर सकता है, जिससे ये गैप फिल हो जाए, फिर इसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी करके ऊपर की साइड पे मूव दे सकता है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स को अपन मार्कआउट कर लेंगे यहाँ पे, पहले बैंक निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल मार्कआउट। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, ये लेवल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। ये लेवल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने लेवल को मार्कआउट कर लिया, एंड इसके साथ जो भी लेवल और इंपॉर्टेंट है मैं उसको भी मार्कआउट कर ले रहा हूँ। आप इस लेवल को देखोगे बहुत गौर से, तो इस लेवल पे भी मार्केट ने बहुत अच्छा पहले सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर रेजिस्टेंस बनाया। कहने का मतलब ये है कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो फिर सपोर्ट हुआ,
फिर से रेजिस्टेंस बना और अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है अच्छे तरीके से। तो आप ये देखोगे कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है, कॉल साइड के जो ओआई डेटा है वो भी इंक्रीज कर दिया है। तो अब मार्केट में क्या हो सकता है, कल के दिन पहले अपन 1 डे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, इस पे और इम्पोर्टेंट कोई लेवल्स हो वो भी मार्कआउट करेंगे, एंड इसके बाद हम लोग एनालिसिस अपनी स्टार्ट करेंगे। ये गैप एरिया फिल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई मुझे लेवल इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है जो अपन ने मार्कआउट ना किया हो। अब आप एक चीज क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या हो रहा है, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। मार्केट में आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी कि ये इसका हाई है, हाई के साथ ये देखो, ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक रिजेक्शन एरिया है जो मार्केट को नीचे रिजेक्ट कर रहा है, और यहाँ से मार्केट में भी नीचे भी जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और दिखा दूँ, प्रॉपर एक रिजेक्शन एरिया है, यहाँ से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर सकता है और यहाँ सपोर्ट कहाँ ले सकता है, इस एरिया के पास। अगर मे बी मार्केट इस एरिया के ऊपर निकलता है तो आपको ये हो सकता है मे बी ट्रैप करे और मार्केट यहाँ पे आराम से इस एरिया को फिल करने के लिए आ जाए, एक शार्प मूव आपको दिखा दे। और अगर मार्केट सीधा ऊपर की तरफ ही निकलता है तो मार्केट में भी इस तरीके से ऊपर जा सकता है। मैं आपको लेवल्स प्रॉपर लगा के दिखा दूं कैसे जा सक जाएगा। मान लो इस तरीके से जा रहा है तो मार्केट इस तरीके से सपोर्ट लिया, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर सपोर्ट लेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखाएगा एंड इसके बाद ब्रेकआउट देगा और ये ब्रेकआउट हो जाएगा इस तरीके से फेल। इस तरीके से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सीधा नीचे गिरेगा तो हो जाएगा ये ब्रेकआउट क्या, फेल भाई, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन ये भी बन सकती है पुट साइड की। वैसे पुट साइड डायरेक्शन बहुत अच्छी बनेगी इस लेवल के ऊपर से, लेवल रहेगा आपका 52,300 तक का, और आप 52,320 330 से इस लेवल के डाउन साइड का ट्रेड अच्छे से बना सकते हो। ये कोई मेरी बाय एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ अपना ओपिनियन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है सर। तो अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, आपकी साइड निकलता है मार्केट डायरेक्ट खुलकर आपकी साइड निकलता है, मान लो यहाँ से डायरेक्ट मार्केट खुला आपकी साइड निकलेगा, जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे आपकी साइड खुला डायरेक्ट आपकी साइड निकलता है और 1 वे में ये ब्रेक दे देता है तो समझ जाना ये फेक ब्रेकआउट है। और यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, इस तरीके से मार्केट डाउन तरफ के आराम से गिर सकता है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट गैप अप में ये काम काज कर सकता है। एंड अगर फ्लैट ओपनिंग आती है इसी जगह मार्केट ओपन हो सब होता है तो मार्केट में भी थोड़ा कंसोलिडेट करे स्टार्टिंग में ही, जिससे लोगों के कॉल वालों के स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर मार्केट एक अच्छा खासा मूव आपकी साइड बढ़िया बना सके यहाँ से और लोगों को प्रॉफिट करा सके। एंड इसका सेकंड सिनेरियो हो गया, और थर्ड सिनेरियो क्या कहता है, अगर थर्ड सिनेरियो मार्केट में आता है तो वो ये कहता है ये सब प्रॉफिट में बैठे हैं, मान लो मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हुआ और गिरता है तो यहाँ से लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट और यहाँ तक गिर जाएगा। तो मे भी हो सकता है मार्केट इस तरीके से स्टॉप लॉस सेट करते हुए लोगों के, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था इस जगह के पास में तो यहाँ पे सपोर्ट के हिसाब से लोग बाय करेंगे, बट यहाँ से मार्केट उल्टा रिएक्ट करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा अपने गैप एरिया को फिल करने के लिए। फिर इसके बाद मार्केट यहाँ से एक रिकवरी दे सकता है और ऊपर की साइड आराम से जा सकता है। अब आपको इसमें जो समझ नहीं आया हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको इसमें डिटेल वीडियो पे और अच्छे से समझा दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।